प्रहलाद तक, हाँ गुरु महाराज से सुनते हैं हम। गुरु महाराज कथा सुनाते हैं, उनसे सुनते हैं, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा, तुम्हारी क्या व्यवस्था की जाए, क्या सेवा की जाए, बोलो। बामन भगवान ने कहा, हे राजा, हम कुछ मांगने के लिए आए। राजा बलि ने कहा, बोलो तो सही, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। राजा बलि ने कहा, आप मांगिए तो सही, क्या चाहते हैं? बामन भगवान कहते हैं, राजा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हम ब्राह्मण हैं, पहले हमें वचन दीजिए। राजा बलि ने कहा, हम वचन देते हैं, मांगो। वचन के बाद में तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प कराते हैं पहले, तब मांगे। राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, जब हम देने को तैयार ही है तो फिर तुम इतना आडंबर क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारा काम है, ब्राह्मण संकल्प लेते हैं, संकल्प करवाते हैं। इतने में शुक्राचार्य आते हैं और कहते हैं, हे राजन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यज्ञ करना है, और ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो छली है, ये विष्णु है, मैं जानता हूं इसे, तुम्हें छलने के लिए आया है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर ये भगवान विष्णु है तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान नारायण को भी मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ा, आए और मैं देने के काबिल बना। ये मेरा सौभाग्य है गुरुदेव। मैंने इनको वचन दे दिया है कि तुम मांगो, मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, जी तुम्हें सर्वनाश कर देगा, तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा, इन्हें मत ही दो। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मैंने जो वचन दे दिया, दे दिया। अगर कोई व्यक्ति वचन का पालन नहीं कर सकता ना, वो नरकों में जाता है। जो अगर वचनों का पालन नहीं कर सकता, वो आदमी किसी से वचन दे ही नहीं। अगर अपन किसी काम को नहीं कर सकते तो किसी से झूठा वादा मत करो, झूठा आश्वासन मत दो।
अपन वचन का पालन कर सकते हैं तो ही उस वचन दो। संसार में तो अच्छे अच्छे महाविद्वान बड़े बड़े राजा हुए हैं और कहा गया है रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया तो मैं सुना है प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का पालन करने के लिए चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए पर वचन का पालन जरूरी है। गुरुदेव मैंने वचन दे दिया। शुक्राचार्य कहने लगे ए राजा बलि तू गुरु की बात को नहीं मानता, गुरु के आदेश को नहीं मानता। महाराज इसमें अब गुरु के आदेश की वाली बात नहीं है। मैंने पहले वचन दे चुका हूं और तुम मुझे आदेश नहीं, तुम मुझे अधर्म करवा रहे हो, पाप करवा रहे हो। और जी वचन देकर और वचन से मुकरना ये पाप मैं नहीं कर सकता महाराज। मुझे ये ऐश्वर्य ये कुछ नहीं चाहिए। मैं झूठ बोल करके नरक में नहीं जाना चाहता था। शुक्राचार्य ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भिखारी हो जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। महाराज मुझे स्वीकार है आपकी श्राप, लेकिन मैं वचन का पालन करूंगा। राजा बलि ने कमंडल लेकर के जल लेकर के संकल्प के लिए तैयार हुए। शुक्राचार्य ने विचार किया इसकी टोटी में छिद्र में प्रवेश कर जाऊं, अवरुद्ध कर दूं, बंद कर दूं, जल नहीं निकलेगा, संकल्प पूरा नहीं होगा। कहा गया है बामन रूपा धरो सुर काज चले हरि जातन यापो मुरारी मागत दान भयो तबहि वसुधान को दीजिए धर्म विचारी। देन लगे न बधान तब गुरु देन न दे तब योधो को भारी लेगो ससुप्र की आंखें तहाँ सब ठाड़े रहे उन्हें फोरे ही डारी। लेगो ससुप्र की आंखें तहाँ सब ठाड़े रहे उन्हें फोरे ही डारी। जल नहीं निकला। बामन भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसमें कुछ लग गया होगा। वह यज्ञ मंडप में थे, कुशा लेकर के उसमें चला दे, आंख फोड़ दिया। एकदम चिल्लाते हुए शुक्राचार्य ने कहा अरे दुष्ट तूने मेरे नेत्र को भी फड़वा दिया। भगवान कहते हैं अगर जिसकी नियति खराब हो तो उसका तो निगाह, दृष्टि खराब हो, दृष्टि में भेदभाव हो, और जो कोई अच्छे काम करे उसे कोई रोक है ना, उसे भी तो यही गति होती है। वो चले संकल्प बोल करके अब बलि कहने लगे ब्राह्मण देवता अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बलि कहने से बामन भगवान कहते तस्मात् त्वक्तो महीमी सद
दड़यं वरदहर सुभात बदान त्रिदतेन्द्र संवितान पदा मम। हे राजा, मुझे मेरे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगे और कहने लगे, वाह, बातें तो बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी करते हो, पुरखों जैसी करते हो। तुम्हारा दादा ऐसा था, तुम्हारा पिता ऐसा था, तुम ऐसे थे हो। बुद्धि तुम्हारी बालक से भी गई बीती। अरे तुम्हें कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी तो इज्जत करो। जो देने के अनुसार जितना जो दे सकता है ना, तुम्हें तुम्हारे पैरों से 3 पग भूमि दान करने से मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हें सोचा है? अरे कम से कम मैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। कोई एक लोक मांग लो, दीप मांग लो, खंड मांग लो, कुछ भी मांग लो। बामन भगवान कहने लगे, क्षमा करे राजन, हम ब्राह्मण हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही मांगते हैं। असंतुष्टा धुया नष्टा संतुष्टा च मही भुजा। जिस ब्राह्मण के अगर संतोष नहीं है ना, वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। हम संतोषी, हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भजन नहीं करने देता है। हम कहीं भजन करने के लिए बैठे हैं ना, अगर हे बाबा यहाँ से भागो तो यह का कब्जा करे फिर रहे हैं। इसलिए महाराज हमें 3 कदम पृथ्वी मिल जाए ना तो हम हमारी हो जाएगी और हम अपनी भूमि में बैठ करके स्वतंत्र भजन करें, हमें कोई भगा ना सके। राजा बलि कहने लगे, ब्राह्मण देवता ऐसा मांगो जीवन में कुछ मांगना ही नहीं पड़े, कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे धन दौलत माल खजाने कुछ मांगो। उन्होंने कहा क्या करेंगे? अरे इतना धन मांग लो कि कभी किसी को मांगना ना पड़े किसी से, और अपना संसार में अपना जीवन सुख में बिताना। हम तुम्हें अच्छा मकान बनवा देंगे, राज्य दे देंगे, धन दौलत दे देंगे, और हमारे राज्य में ब्राह्मण बहुत है, तुम्हारा विवाह करा देंगे, ब्याह करा देंगे। फिर बेटे का खर्चा कहाँ से आवे कि खर्चा हम देंगे, सब देंगे। जो कहेंगे हमारे दोनों को खर्चा बढ़ जाएगा, उन लोग का सब देंगे, ड्राइवर कुछ जगह सब देंगे, कपड़ा लत्ता सब देंगे, जितनी चीजों की जरूरत है वो सब देंगे। तुम्हारा जितना डेकोरेशन है, मेकअप के कारण है, धन दौलत के कारण है, सजवे के कारण है, कचू के कारण है, खर्चा के कारण सब देंगे। तो महाराज को फिर आगे चले को मोड़ा मोड़ी ज्यादा भाई 150 तो कई बिल के कारण देंगे, बिल की सब व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे महाराज। यहाँ वो बिन में कचू मारे तो फिर वो रोवे के कारण का व्यवस्था है। वो तो तुम नहीं रोना पड़ेगा, वो तो तुम नहीं रोना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, राजन ता काम में हमारे रोड़ो पड़े ना, बा काम में हवा ना करता। हम उस काम को क्यों करें जिस काम में रोना पड़े? हमें तो केवल 3 पग जमीन दे दो, तामे हम बैठ करके अपना भजन करें। राजा बलि कहने लगे, ब्राह्मण देवता ये तो कोई बात हुई ना। कौन सी? एक आदमी ने कहा भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं,
एक आदमी पूजा कर रहा था, दूसरा चौकिया आकर क्यों क्या कर रहा है? भगवान की पूजा कर रहा है। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर क्या होता है? वो प्रसन्न होते हैं, वो दर्शन देते हैं। फिर क्या होता है? कहीं फिर हम मांगेंगे तो ही दे देंगे। अच्छा, भगवान जो मांगे वो दे दें। हाँ, वो सोचो अगर नहीं दे तो कहीं देते। वो लग गो पूजा में कि जाके भगवान ही देखे मांगे वो ताय दे दे। पूजा इतनी पूजा करी ने अन्न पानी छोड़ करके बैठ गया। भगवान आए और कहा, हे बालक, हम तुमसे संतुष्ट हैं, तुम मांगे लो, क्या मांगना चाहते हो? तुम भगवान है? हाँ, खूब ऐसा। चलो, ये बात तो साची भाई के भगवान आए गए। अब हम जो मांगेंगे तुम दे देंगे? हाँ, देंगे। बाकी चक्कर लगा के देखोगे जहाँ पे कुछ सामान का लाए हो। हाँ, हम मांगे जहाँ पे नहीं भयो, और ऐसो मांगेंगे जहाँ पे हो ही नहीं थे, फिर देख कांटे दे। चार लोग देख भार के टटू टटार के जहाँ पे कुछ ना आते। हाँ, मांगे हम मांगे। हाँ, अपनी जेब में देख डाके नो के महाराज तो तमाकू तो मुंह पे हटे, चूना के डिबिया दे। भगवान ने ले। ये क्या हुआ? ये तो वही हुआ ना, इतनी तपस्या करी, मेहनत करी, और भगवान सामने आ गए, तब क्या मांगा? चूना की डिबिया। अरे कुछ भी मांग लेते, अपना कल्याण, मोक्ष, धन दौलत, कुछ भी मांग सकते। बामन भगवान कहते हैं, राजा ने हमने जो कह दिया वो कह दिया, हम वो तो नहीं संतुष्ट रहते हैं। हमें तुम्हारी बातों पर नहीं, हम अपनी बातों पर वो रखते हैं। हमें अपने नियम संयम से मतलब है, तुम्हारी बातों से नहीं। आप कृपा करके देना चाहे तो दे दें, नहीं तो मना कर दें। राजा बलि ने कहा, हाँ नापो। हमने जो कहा हम अपने पैर से नापेंगे। हाँ, नापो। उन्होंने कमंडल रख दिया और छाता रख दिया, अपना विराट स्वरूप बढ़ाया। राजा बलि देखता ही गया, देखता गया, देखता गया। एक पैर ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। वह ब्रह्मा जी ने कमंडल से पैर को धोया, उसमें से गंगा जी कमंडल लगाया। एक में ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी को नाप लिया और कहा, हे राजा बलि, अब एक कदम बाकी है, एक कदम बाकी है। 2 पगों में मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरे पग में तुम क्या दोगे? तुम्हारा वचन झूठा हुआ, तुम्हारा वचन झूठा हुआ। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, इसे ब्रह्म पास में बांध लो। राजा बलि को गरुड़ पास में बांध लिया। दैत्य और युद्ध के लिए तैयार हुए, कहने लगे ये हमारे साथ में छल हुआ है, छल किया है। और हमसे कहते हो कि तुमने छल किया है, अब दूसरा तीसरा पैर कहां से दोगे? वाह, उनका युद्ध बंद कराया और कहा, है राजा बलि, तुम्हारा वचन तो झूठा हो गया, अब क्या करोगे? जेमे बांधो प्रभु नृपति को एक चरण के काज, 121 अध्याय में कहो सुमेरे यदुराय। एक पैर मेरा बकाया है, उसको बांध लिया। अनेन याचमानेन शत्रूणां वधरूपिणं
सर्वस्वं नो हृतं भरतयन् अष्टदंडस्य बहिर्सः। बदरूपी इस शत्रु ने भिक्षुक होकर के इस लोगों का सर्वस्व हरण कर लिया है। हमारे स्वामी सदा सत्य व्रत वाले हैं। ऐसा सब जुड़ करके विप्रचित्ति जितने दानव थे वो सब एकत्रित होकर के लड़ने के लिए तैयार हुए। राजा बलि ने मना कर दिया, ये लड़ने का समय नहीं है। भगवान के साथ में सब उनके गरुड़, विश्वसेन, कोमराज, बहुत से थे, देवता सब वहां थे, युद्ध के लिए तैयार हुए। बलि ने मना कर दिया, ये युद्ध का समय नहीं। हे विप्रचित हे राहु हे नैमिश्रयतां वचा मा युद्धत निर्वर्ध न कालो अयमर्थ कृत। राजा बलि कहने लगे, हे विप्रचिति, हे राहु, हे नेमि, हमारी बात सुनो, इस समय युद्ध मत करो। और विंध्यावली आती है, राजा बलि की पत्नी आती है और कहती है, महाराज इनकी यही हालियत ही होनी चाहिए थी। इनको ये नहीं पता कि सामने मांगने वाले कौन है। जो संसार के स्वामी हैं उनके ही सामने ये कह रहा है, मांग लो, क्या मांगते हो, सब कुछ उन्हीं का है। इतना अभिमान, इतना घमंड कि संसार बनाने वाले को ही कह रहे हैं कि मांग लो, क्या चाहिए तुमको, बल्कि इनका कुछ नहीं। प्रहलाद आए, प्रभु को प्रणाम किया, कहा, स्वामी ये आपका नाती है, आपका पौत्र है, कृपा करो, क्षमा करो। राजा बलि ने कहा, पितामह तुम क्यों याचना कर रहे हो? मैंने कोई अपने वचन से हटा नहीं हूं, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। अरे चल तो इन्होंने किया मेरे साथ में। जिस समय जिन्होंने मांगा कि मुझे 3 पैर 3 कदम भूमि चाहिए, तब ये कैसे थे? अब इन्होंने छल किया, चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने छल किया ही है, मैं अपनी बात का पालन करूंगा। मुझे एक बात बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है क्या धनी? धन बड़ा होता है क्या धनी बड़ा होता है? मेरे पास पैसा है तो वो पैसा बड़ा है कि जो मैं बड़ा हूं? भगवान ने कहा, धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। तो महाराज 2 कदमों में तो आपने मेरा धन नापा है, अब 1 कदम मेरे धनी को नाप लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा बलि बड़े चतुर थे, वो जानते थे कि मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन तीनों ही भगवान को समर्पण हो जाए, तन भी हो जाए, मन भी हो जाए, धन भी हो जाए। इसलिए उन्होंने अपना तन पर अपना भगवान का पैर रखवाया और न पवाया। भगवान उनसे संतुष्ट होते हैं, वरदान देने को कहते हैं, हे राजा वरदान मांग लो। राजा बलि कहते हैं, प्रभु देना और लेना ये व्यापार में नहीं करता।
मैंने तुम्हें दान दिया, तुम मुझे वरदान दो, ये नहीं करता। विंध्यावली से कहते हैं, हे विंध्यावली तू मांग ले, क्या नहीं लगे। मांगिले राजा के हो पूरे को, और मांगिले तू बैकुंठ निशानी। इंद्र को इंद्रासन मांगिले, सत्य कहूँ मेरी यही वाणी। 16 सिंहार 32 भूषण, जीवन जोर नहीं राजधानी। 12 श्री कृष्ण कहे तो मांगन होए सो मांगिल रानी। 12 श्री कृष्ण कहे तो मांगन होए सो मांगिल रानी। हे विंध्यावली तुम मांग लो। विंध्यावली कहने लगी, हम दानी है, दाता है, भिखारी नहीं। हमारा सर्वस्व चला जाए, हम चले जाए, हमें परवाह नहीं, पर हम दानी से भिखारी नहीं बनते। हम सौदा नहीं करते, बदलाव नहीं करते। क्या नहीं लगी। हारी लहारी गई धरणी पग, भेगी धरन पर देवत नाई। रहने को हार गई चकवी तो, कंत को देखत शत्रु की नाई। मेरे पिया बड़ी धानी बहे, हरि आय कर द्वार पसारत बाई। उलट के गंगा पछाक बहे पर, मंगल पे हम मांगत नाई। उलट के गंगा पछाक बहे पर, मंगल पे हम मांगत नाई। महाराज आपने हमारे द्वार पर आकर के दान मांगा है, भिक्षा मांगी है। देने वाले का ये नियम नहीं बनता कि वो दान दे और भिखारी का दे, वो दानी खुद मांग ले, ये नहीं होता। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, ए राजा बलि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राजा बलि की लड़की रत्नावली ने जब बालक को देखा, उनका मन मुग्ध हो गया। कहने लगी, ऐसा पुत्र मेरा होता कितना अच्छा होता। भगवान ने उसके मन के भाव जान करके तथास्तु कर दिया। जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, सर्वस्व लिया, तब कहने लगी, ऐसा पुत्र मेरा होता छली कपटी तो जहर दे करके मार डालते। भगवान ने कहा, जो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं, राजन अब तुम सुतल लोगों को चले जाओ। सावरणी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, और सुतल लोक में मैं तुम्हें सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे पास ही रह करके मैं और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया और शुक्राचार्य को बुला करके कहा, गुरु अब जिनका यज्ञ जो अधूरा है ना, उसको पूरा कर दो। राजा बलि यज्ञ को पूरा किया, सुतल लोक को भेज दिया। अब भगवान स्वयं सुतल लोक में उनके यहाँ बलि के यहाँ पहुंच गए। नारद जी घूमते घामते मैया लक्ष्मी के यहाँ जाते हैं। श्री नारायण नारायण
माता लक्ष्मी के पास पहुंचे, देवर्षि ने प्रणाम किया। भैया लक्ष्मी कहने लगे, देवर्षि स्वामी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी कहने लगे, भैया अब तो तुम्हारे धन्नाटे आनंद। भैया कहने लगे, काय बात से आनंद है? अरे अब तो महाराज बिना पढ़ाई लिखाई डिग्री कछु को डिग्री ना को पढ़ाई लिखाई ना कछु ना और नौकरी लग गया। बिना सब चीजें कछु करे नौकरी लग गई। नौकरी हाँ ऐसी कैसी नौकरी? काय की नौकरी? राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे, चपरासी बन के नौकरी कर रहे, अब नहीं आने वाले। अच्छा हाँ। मैया ने कहा, देवर्षि ये तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हुआ? देवर्षि कहने लगे, दूसरे के साथ में जैसा करोगे तो वैसा ही होता है। हाँ दूसरे चले भी जाएंगे तो खुद ही चले गए और वहीं रह गए। गए तो मांगे हुए कुएं पर खुद ही बिना मांगे गए वहीं रह गए। मैया लक्ष्मी जाते हैं राजा बलि के द्वार, उनकी बहन बन करके राशन लेकर के जाते हैं। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, मैं 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 बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार
लक्ष्मी जी आई भैया, ये भाई बहन का त्योहार है, राधी लेकर के आए। भाई की कलाई में राधी बांधी। भाई ने कहा, बहना मैं अपनी बहना को क्या दूं? लक्ष्मी ने कहा, भैया ये तुम्हारा जो पहरेदार है, चौकीदार है, वो दे। राजा बलि ने कहा, वो चौकीदार मेरा नहीं है, वो तो अपनी भाभी से मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं तो उन भाई था, वो तो उन पर कृपा करिए, बिना कोई चौकीदार। बिंदावली ने कहा, दादा जी अगर ये तुम्हारा ये भाई है ना, तुम्हारा ये और तुम इनकी बहन है ना, अरे तो अच्छे बढ़िया खानदान में तुम्हारा विवाह करेंगे। ये चौकीदारों के तुम्हें क्या लेना देना भैया? हाँ, तुम ऐसे राजाओं की बहन होकर के चौकीदारों को मांग रही हो। लक्ष्मी ने कहा, भाभी वो मेरे पति वो ही है, मेरे पहले पति ही वे ही है, चौकीदार हो चाहे कोई भी हो, अपने पति को मांगो। उन्होंने कहा, हमें तो यहाँ कोई ना कोई चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, रक्षा के लिए चाहिए। अगर तुम्हें जाना है तो दूसरा चौकीदार कर जाओ, चले जाओ, तुम्हें टाइम मिले तो फिर आ जाओ। बारी बारी किसे बताया जाता है कि यहाँ तीनों देवताओं का 4-4 महीना वासा रहता है पाताल में। भगवान तो मूल रूप से सदाई स्वतः लोक में उनके यहाँ रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा
ये वामन अवतार हुआ भगवान का। अब एक अवतार, एक मत्स्य अवतार हुआ है। परीक्षित महाराज करने लगे, वो कैसे हुआ महाराज? चलिए सुखदेव जी महाराज करने लगे, राजन एकदम कृतमालायां पर्वतो जलतर्पणम् तस्यां जलयदमे काचदं सर्परेकाभ्यपद्यत। एक बार सत्यव्रत राजा कृतमाला नदी में स्नान ध्यान करके और सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे अंजलि से। सूर्य को जैसे जल अर्पण करने लेकर के हाथ में एक छोटा सा मछली का बच्चा आया और कहने लगा, हे राजा, मुझे इस जल में दोबारा मत छोड़ना, मेरी रक्षा करना, मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में आई हूं। हे राजन, मैं आपकी शरण में हूं, अगर तुम मुझे इस जल में छोड़ देंगे ना तो मुझे बड़े जो जीव जंतु हैं वो मुझे खा जाएंगे, मैं आपकी शरण में आया। राजा ने देखा तो अंजलि में छोटी सी मछली का बच्चा है। राजा ने देखा ये बोल रहा है। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, हम तुझे अपने महल में ले चलेंगे। उस बच्चे ने कहा, मेरे लिए रहने के लिए तुम्हारे महल में जगह है, पर्याप्त है। सत्यव्रत राजा बहुत हंसे और कहा, ए छोटे से कीड़े, तू क्या जानता है कि मैं कितना बड़ा राजा हूं, कितना बड़ा मेरा राज्य भवन साम्राज्य, बहुत बड़ा, तू देखो छोटा सा जीव है। अच्छा तो ठीक है, चलो ले चलो। कमंडल में डाल दिया और महल में लेकर के आया। मंत्रियों से कहा छोटा बर्तन लेकर के आओ, उसमें पानी लाओ, और बर्तन में उस मछली के बच्चे को छोड़ दिया और कहा, हे मत्स्य, अब आप यहाँ आराम से रहो। अच्छी बात है महाराज, आपने मुझे शरण तो दी और थोड़े चले। मत्स्य ने कहा, महाराज महाराज महाराज। राजा उठ के आया, बड़ा हो गया, देखो ना ये बर्तन है मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कोई और बड़ा बर्तन ला। राजा और बड़े बर्तन में डाल दिया। हाल ही कुछ समय के बाद आवाज देने लगे, राजन राजन, इसमें मेरा निर्वाह नहीं हो रहा, कोई और बड़ा बर्तन ला। इसी प्रकार बड़े बड़े बर्तन लाते गए। राजा ने कहा, एक बात, एक काम करो, हमारे या वो सरोवर है ना उसमें छोड़ दो। जैसे ही बड़े हो गए, राजा ने कहा, हे मत्स्य, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, इतनी तीव्र गति से कोई बढ़ता है। मत्स्य ने कहा, राजन मैं क्या करूं, अब जब मैं बढ़ने पे आती हूं तो रुकती ही नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है। परंतु तुम तो चिंता करते हो, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, बहुत बड़ी जगह है ना। सरोवर में जैसे डाला एकदम बढ़ गई। राजन, इस सरोवर में भी मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं है। राजा कहने लगे, मेरे पास पर्याप्त जगह, ये मैंने आपको छोटा जीव कहा, ये मेरा अज्ञान है, आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा महल था, परंतु आपने बहुत छोटा बना दिया। आपके योग्य मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो ठीक है मुझे समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में ले गए, वहां छुड़वाया और कहा, हे मत्स्य, मैं जानता हूं आप मत्स्य नहीं हो सकते, आप जरूर कोई न कोई दिव्य शक्ति है, कृपा करके मुझे दर्शन देवे। तब मत्स्य ने, चतुर्भुज भगवान ने अपना दर्शन दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर कैसे कृपा की,
मत्स्य भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन सृष्टि में प्रलय आएगी। तू एक एक चीज का बीज रख लेना, हर जीव का एक एक जोड़ा रख लेना, सब ऋषियों को बुला लेना, और एक तेरे पास नाव आएगी, उस नाव में सब कुछ एक एक जीव का जोड़ा रख लेना, एक एक चीज का बीज रख लेना, और सप्तर्षियों सहित नाव में बैठ जाना। जब बाढ़ आए, प्रलय आए, जब मैं मत्स्य रूप में आऊंगा, शेष नाव की रस्सी से मेरे सींग से नाव बांध देना, और मैं तुम्हारी नाव को खेता जाऊंगा, तुम्हें बचा दूंगा। और प्रलय हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, एक हयग्रीव नाम का दानव हुआ, उसने वेदों को चुराया, और हयग्रीव को मार करके मत्स्य भगवान ने वेदों को मुक्त किया, और महाप्रलय आई उससे पहले सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को बुलाया, सभी चीजों का बीज, जीवों का जोड़ा रखा। एकदम महाप्रलय आई, संसार में बहुत कारे कारे बादल मंडराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, भूचाल आने लगे, ज्वालामुखी बहने लगे। समय में जलो जता जल ही जल होने लगा, नाव चलाने लगा। ऋषि सत्यव्रत घबराने लगे, जल की हिलोरें उठने लगी पानी पर। मत्स्य भगवान आए, बांस की नाव की रस्सी से मत्स्य के सींग में नाव को बांध करके प्रलय पर्यंत तक उनकी नाव को खेते रहे, उन्हें ज्ञान देते रहे। जब प्रलय काल का समय समाप्त हुआ, तब सुमेरु पर्वत पर जाकर के नाव को टिका दिया, जल को पृथ्वी से उतर गया। सत्यव्रत को मनु बनाया, सप्त ऋषियों द्वारा कहा गया कि अब तुम सृष्टि की रचना करना। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, एक मत्स्य अवतार भगवान का हुआ, बोलो मत्स्य भगवान के। संसार में भगवान का नाम ही सब कुछ है। जय जय श्री राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे हमारी अंतराल में, श्री राधे हमारी अंतराल में,
सभी से निवेदन है जाके ताई खड़े हो।
बिहारी लाल की जय जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा यज्ञशाला में प्रभु पधारते हैं। राजा बलि ने देखा छोटा सा बालक हाथ में कमंडल छाता लिए कंधे पे यज्ञोपवीत मृग चरम लगा हुआ है। इतना तेज देख करके राजा बलि दौड़ करके आए। आइए ब्राह्मण बालक, उनका स्वागत सत्कार किया, बड़ी दिव्यता थी। बामन भगवान ने कहा, हे राजा, राजा बलि के लिए यही उचित था। जैसे मैंने सुना था उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे निकले। पर आप अच्छे क्यों नहीं होंगे? आखिरी पे प्रहलाद के पुत्र है ना। प्रहलाद के पुत्र महाराज बैरोचन के पुत्र है ना। वो कितने भगवान के भक्त थे, बड़े कितने कैसे थे। आखिर तुम्हें तो ऐसा हो नहीं था। बड़े कितने उदार, कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने भगवान के भक्त। बलि राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप इतना सब कुछ जानते हैं, मेरे दादा तक जानते हैं, प्रहलाद तक। हाँ, गुरु महाराज से सुनते हैं, गुरु महाराज कथा सुनाते हैं, उनसे सुनते हैं, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा, तुम्हारी क्या व्यवस्था की जाए, क्या सेवा की जाए, बोलो। बामन भगवान ने कहा, हे राजा, हम कुछ मांगने के लिए आए। राजा बलि ने कहा, बोलो तो सही, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली।